हे गाइस, दिस इज लोग कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है टॉप 10 अपकमिंग कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा इन हिंदी डब्ड। और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बहुत से अपडेट नहीं बताई थी, इसलिए मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो के कोई भी ड्रामा के बारे में कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This monsoon season, Sing brings you a new recipe of friendship. क्या सच में? Pagalpan 2 tablespoons, Adventure 1 cup, and Bites स्वाद अनुसार। क्या बात है। पर जब दोस्ती में लगता है प्यार का तड़का तो फिर मैं अपने दिमाग को बस तुम्हारे ही ख्यालों से भरना चाहता हूँ। अपडेट की शुरुआत करते हैं फाइट फॉर माई वे ड्रामा से। एक आउटस्टैंडिंग इंस्पायरिंग रोमांटिक ड्रामा है और इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में आपको मेल लीड में दिखेंगे पार्क सियो जुन, जिन्हें आपने किल मी हिल मी और इटॉन क्लास में लीड रोल में देखा होगा, और फीमेल लीड में है किम जी वॉन, जिन्हें आपने डिसेंडेंट ऑफ द सन और द हायर्स में सपोर्टिंग रोल में देखा होगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डोंगमैन और चोएरा की, जो बचपन से एक दूसरे के बेस्टीज हैं। डोंगमैन एक टाइकेंडो प्लेयर है जिसका सपना नेशनल खेलना है, और चोएरा टॉम बॉय टाइप की लड़की है जिसका सपना टीवी एंकर बनना है। और इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल उस तरह है जिस तरह कुछ कुछ होता है मूवी में राहुल और अंजलि की थी, और बिल्कुल उसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं। पर धीरे धीरे कैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दोस्ती से प्यार में बदल जाती है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। और इस ड्रामा को आप 13 जून से मंडे टू फ्राइडे शाम 6 बजे जिंग टीवी पर देख सकते हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो और मैं चाहता हूँ हम सिर्फ दोस्त ही रहें। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। हाय कुंगवियोन, हाय कुंगवियोन, हाय कुंगवियोन। ये सपना है क्या? सपना नहीं है, हकीकत है। फिर से आना, तुमसे मिलके अच्छा लगता है। हमारी अगली अपडेट है मोर देन फ्रेंड्स ड्रामा के बारे में। ये एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा बन सकती थी क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है, इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल है और फ्रेंड्स टू लवर्स वाला अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। बस लेंथ ने इस ड्रामा के इंटरेस्ट को स्पॉइल कर दिया है और इसी वजह से इस ड्रामा को 6.7 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है वुयुन की, जिसे स्लोली रियलाइज होता है कि वो अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड लीसू को बहुत पसंद करती है पर कन्फेस नहीं करती। पर जब लीसू अपने प्रोफेशन की वजह से कोरिया से बाहर जाने वाला होता है तो अपने फीलिंग्स को 2 बार कन्फेस करती है। पर लीसू अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह से ट्रॉमाटाइज्ड है, जिसकी वजह से उसका प्यार से भरोसा उठ गया है और इसलिए वो वुयुन को 2 बार फ्रेंड जोन करके चला जाता है। और इसलिए वुयुन फैसला करती है कि अब वो लीसू के बारे में और नहीं सोचेगी, और इसलिए वो 12 बॉयफ्रेंड बनाती है पर उसके दिल को रिलीफ नहीं मिलता। पर फिर उसके लाइफ में एंट्री होती है जुनसुक की, जो वुयुन को बहुत स्पेशल फील कराता है। और जब लीसू कोरिया वापस आकर वुयुन को जुनसुक के साथ देखकर उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वो भी वुयुन से बहुत प्यार करता है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको 70 मिनट के 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा बहुत ही जल्दी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट है इंटेंस लव ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा उन कुछ स्पेशल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में से एक है जिस ड्रामा को आप जितना भी देख लो मन नहीं भरता, क्योंकि इस ड्रामा में कपल केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा क्यूट है, रोमांस और कॉमेडी इतना इंटेंस है कि आपको रोमांटिक फील दे जाएगा। और स्टोरी लाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसमें एक डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर स्यून और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बट ड्रामा क्वीन एक्ट्रेस जिनवेई के बीच। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ जिनवेई एक अटेंशन सीकर है और उसे फेम के लिए कंट्रोवर्सी में रहना पसंद है और अपने इसी नेचर की वजह से वो हमेशा से सिंगल रही है। और वहीं स्यून एक कूल और हैंडसम डॉक्टर है जो सिर्फ अपने काम को प्रायोरिटी देता है, और उसके इसी नेचर की वजह से जब एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से जिनबेई हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे स्यून पर फर्स्ट साइट क्रश हो जाता है। पर स्यून जिनबेई में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से जिनबेई का ईगो हर्ट हो जाता है और वो फैसला करती है कि वो स्यून को इम्प्रेस करके रहेगी। पर इन सब के अलावा ये दोनों इस बात से अनजान है कि एक्चुअल में ये दोनों एक एंगेज्ड कपल हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने बिना इनसे पूछे इन दोनों की एंगेजमेंट कर दी है। तो अब आगे स्वीट लव स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और इस ड्रामा के हिंदी डब्ड को लेकर 50-50% चांसेस हैं, और ये ड्रामा आपको MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। यही वो जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे। हमारी नेक्स्ट अपडेट है द पैकेज ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा स्लाइस ऑफ लाइफ और रोमांटिक जॉनरा पे बेस्ड है। एक स्वीट रोमांटिक ड्रामा है जिसका प्लॉट मल्टीपल कैरेक्टर के डिफरेंट बैक स्टोरीज से एम्बेडेड है। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है यून सोसो के अराउंड, जो फ्रांस में PhD करने के साथ साथ टूरिस्ट गाइड करने का भी काम करती है। और इस ड्रामा की स्टोरी ऐसे ही 8 लोगों के टूरिस्ट ग्रुप की है जिन्हें सोसो गाइड करती है। और इन सभी ट्रेवलर्स की अपनी अपनी स्टोरी है, जिसमें एक लड़का मारू है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है।
एक कपल जो 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं पर अपने मैरिज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। एक आदमी जिसका रिलेशनशिप उसके पार्टनर के साथ एक मिस्ट्री है, एक स्वीट ओल्ड कपल और एक आदमी जो यून सोसो को साइलेंटली चेस कर रहा है। ये सभी अपने से मतलब रखते हैं पर जैसे जैसे टूर आगे बढ़ता है ये सभी एक दूसरे की लाइफ में पर्सनली और इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसी दौरान यून सोसो और मारू के बीच स्वीट और क्यूट लव स्टोरी डेवलप होने लगती है। इस ड्रामा में आपको 60 मिनट के टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इस ड्रामा का एपिसोड वीकली देखने को मिलेगा और ये ड्रामा बहुत ही जल्दी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। मेरी एक बहुत खूबसूरत सी वाइफ है, वो बहुत अच्छी है और एक जिम्मेदार माँ भी है। वो परफेक्ट है। जब मैं थक कर घर लौटता हूँ तो उसे देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। मैंने रिजर्वेशन किया है। आई मिस यू इस सैटरडे हिल्स होटल 3 बजे। हमारी नेक्स्ट अपडेट है लिसन टू लव ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऐसी अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बाकी टिपिकल रोमांटिक ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस ड्रामा में एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन है जो पहले आपने किसी भी हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा में नहीं देखा होगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है युनवू की, जो ब्लेस्ड फील करता है कि उसके पास एक सक्सेसफुल करियर है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ सुयून है, जो एक अच्छी वाइफ होने के साथ साथ एक बहुत लविंग और केयरिंग माँ भी है। पर सडनली उससे अपने वाइफ के फोन में एक अननोन मैसेज आता है कि उसने दोनों के लिए होटल रिजर्व कर लिया है, जिसके बाद युनवू को बहुत से ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और अब इसके बाद युनवू इस बात को कंफर्म करने के लिए क्या क्या करता है ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आगे चलकर इस ड्रामा में बहुत से ऐसे फनी चीज होने वाले हैं जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी। इस ड्रामा में टोटल आपको 70 मिनट के 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इस ड्रामा के एपिसोड वीकली देखने को मिलेगा और ये ड्रामा इस मंथ में या इसके नेक्स्ट मंथ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। नॉर्थ कोरिया ने इकोनॉमी सुधारने के लिए कई कदम उठाए। सबको लगा इससे फायदा होगा, पर असल में सिर्फ अमीर लोग और अमीर हुए। अब यही मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। हम इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करने वाले हैं। हमारी अगली अपडेट है मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया के बारे में। इस सीरीज का भी कुछ दिन पहले ट्रेलर आया था, जिसे देखकर ये तो पता चल गया है कि मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल मनी हाइस्ट पर बेस्ड है। पर हो सकता है कि कोरियन वर्जन ओरिजिनल सीरीज से ज्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि भले ही कोरियन वर्जन का कॉन्सेप्ट वही है कि प्रोफेसर की टीम हॉस्टेजेस सिचुएशन क्रिएट करके कोरिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाइस्ट को अंजाम देगी, पर कोरियन वर्जन के प्लॉट में नॉर्थ कोरिया ने अपने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ये फैसला किया है कि दोनों कंट्रीज में सेम करेंसी यूज होगी और इसलिए जब प्रोफेसर की टीम अपने हाइस्ट को अंजाम देगी तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दोनों कंट्रीज की स्पेशल फोर्स रेडी होगी। और ये बात इमेजिन करने में ही लगता है कि कोरियन वर्जन कितना ज्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होने वाला है और इसलिए कोरियन वर्जन को लेकर ऑडियंस के बीच हाइप बना हुआ है। और मनी हाइस्ट कोरियन वर्जन में 60 मिनट के टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इस सीरीज को आप 24 जून से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी नेक्स्ट अपडेट है थ्रू द डार्कनेस ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक माइंड ब्लोइंग सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ड्रामा होने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग भी है। जो बात इस ड्रामा को और भी ज्यादा स्कैरी बनाती है वो ये है कि ये ड्रामा ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, जिसमें स्टोरी सेट है 90s में, जब कोरिया में कोई भी स्पेशल क्रिमिनल बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट नहीं था और उस समय सियोल सिटीजन्स बहुत ही ज्यादा डर में जी रहे थे, क्योंकि एक सीरियल साइको किलर रैंडमली किसी भी लड़की को बहुत बेरहमी से मार देता था और वो ऑलरेडी बहुत से मर्डर्स कर चुका है। पर क्योंकि वो सीरियल किलर रैंडमली स्ट्राइक करता था और कोई भी क्लू नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से डिटेक्टिव के लिए उसका अगला टारगेट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था और इसलिए क्रिमिनल बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट क्रिएट किया जाता है, जिसका लीडर युनसू होता है और वो हायुन को अपने टीम में शामिल करता है, जो एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव है, जो ऊपर से तो कूल है पर किसी भी क्रिमिनल के माइंड को उससे बेटर कोई भी रीड नहीं कर सकता है। तो कैसे ये दोनों मिलकर इस सीरियल किलर को पकड़ते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको 70 मिनट के 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा एक्सपेक्टेड है कि 15 जून तक में MX प्लेयर पर आ जाएगी। हमारी अगली डेट है लव स्टोरी ऑफ कोर्ट एनिमीज ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 5.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा पॉलिटिकल थ्रिलर रोमांटिक जॉनरा पे बेस्ड है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है क्विंग डायनेस्टी में, जहां लाइव स्टोरी दिखाई गई है दो सिस्टर्स यूशिंग और चोइफेंग की, जिन्हें रेबल्स द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी बदलकर पैलेस में जाती हैं अपने पेरेंट्स के मौत के पीछे का राज जानने के लिए। पर पैलेस में जाने के बाद वो सिस्टर्स पैलेस में चल रहे पॉलिटिक्स कॉन्स्पिरेसी को नेविगेट करती हैं और स्वीट रोमांटिक बॉन्ड भी डेवलप करती हैं। इस ड्रामा में आपको 40 मिनट के टोटल 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इस ड्रामा की 100% कंफर्मेशन है कि ये ड्रामा बहुत ही जल्दी MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है नेटफ्लिक्स की एक ब्लॉकबस्टर सुपरनैचुरल सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 के बारे में। ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 1 की एंडिंग जिस तरह से हुई थी उसको लेकर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी और उनके माइंड में बहुत से सवाल उठ रहे थे, जिसकी वजह से इस ड्रामा के स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए ऑडियंस के बीच सस्पेंस और एक्साइटमेंट बना हुआ था और इसलिए ऑडियंस इस ड्रामा के सीजन 2 को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी से इंतजार कर रही थी। तो जितने लोग भी इस ड्रामा के सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है कि नेटफ्लिक्स ने और ऑल ऑफ अस आर डेड के सभी
सभी मेंबर्स ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 बहुत ही जल्दी नेटफ्लिक्स पर आएगा। वैसे अभी इस ड्रामा के सीजन 2 के प्लॉट के बारे में कोई अपडेट नहीं आया है, पर हो सकता है कि ये ड्रामा 2023 में जून या जुलाई में देखने को मिल सकता है। डीपी सैनिक बनना है? मैं बनूंगा सर। इस साल 10 भगौड़े पकड़ेंगे, ओके? क्या होता है डीपी सैनिक? सुना है कि वो भगौड़े सैनिकों को पकड़ते हैं। हमारी अगली अपडेट है डीपी सीजन 2 ड्रामा के बारे में। ये एक और नेटफ्लिक्स की माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा थी जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था और इसलिए सीरीज ब्लॉकबस्टर थी, जिसके मेकर्स ने डिसाइड किया है कि डीपी ड्रामा अपने पुराने स्टार कास्ट के साथ सीजन 2 के लिए रिफ्रेश होगी। वैसे अभी तो सीजन 2 के प्लॉट और रिलीजिंग डेट के बारे में कोई अपडेट नहीं है, पर जब कभी भी कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन मूवी देखनी है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।